ऐसे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जिनका माइंडसेट ऐसा है कि मुझे ड्रॉप लेना है या फिर मैं 12 दिन में कमबैक नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। और अगर आप 110 मार्क्स स्कोर करते हो तो परसेंटाइल देखो आपके कितने आ रहे हैं, 97 तक परसेंटाइल आपके आ रहे हैं और 97 परसेंटाइल पे आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन जरूर मिल जाएगा। पूरा का पूरा फिजिक्स स्किप करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, आपका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो अगर आपको आपकी कॉलेज लाइफ बढ़िया बनानी है, अच्छे से सारे इवेंट्स आपको एंजॉय करने हैं, तो इतने तो चैप्टर्स, कम से कम इतने तो चैप्टर्स आप करके ही जाओ। मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, आप जितना अभी मॉक टेस्ट में, फुल लेंथ टेस्ट में जितना आप स्कोर कर रहे होंगे ना, उतना ही स्कोर आपका सीईटी एग्जाम में आने वाला है। अगर आपको बिलीव नहीं होगा ना, हाय एवरीवन, दिस इज समीर। एग्जाम को सिर्फ 12 दिन बाकी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी हार मान ली है कि भैया इस साल तो मेरे से नहीं होने वाला है। ऐसे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जिनका माइंडसेट ऐसा है कि मुझे ड्रॉप लेना है या फिर मैं 12 दिन में कमबैक नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको 25 टॉपिक, मतलब कि सिर्फ 25 चैप्टर्स के बारे में ही डिस्कस करूंगा। एंड इसमें प्लस जो स्टूडेंट्स को कैलकुलस बहुत डिफिकल्ट लगता है, कैलकुलस को तो हम लोग स्किप कर देंगे, पूरे कैलकुलस को हम लोग स्किप कर देंगे। कैलकुलस को स्किप करके भी सिर्फ 25 चैप्टर्स कंप्लीट करके हम लोग कैसे ये 110 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं, प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा और वो सारे चैप्टर्स की लिस्ट मैं आप सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करूंगा। डेफिनेटली यहाँ पे पूरी हम लोग एनालिसिस के साथ मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि आप बस सिर्फ 25 चैप्टर्स करके जाओ और देखो आपका सीईटी एग्जाम में कितने मार्क्स आते हैं, आपका कितना स्कोर आता है। यहाँ इस वीडियो में ना 110 मार्क्स कैसे आप स्कोर कर लोगे और 12 दिन बाकी है सीईटी एग्जाम के लिए, और दिन में, एक दिन में अगर आपने दो दो चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया ना, तो आराम से आप ये 25 चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। और इसमें ना बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें ऑलरेडी आप लोग ने पढ़ लिया होगा, बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ लिया होगा, कभी ना कभी ऐसे एक बार तो पढ़ ही लिया होगा, तो वो तो और कम टाइम में आपका प्रिपेयर होगा। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने पूरी हार मान ली है ना, तो इस वीडियो को देखो, पूरा एंड तक देखो। एंड अगर आपका फ्रेंड जिसने हार मान लिया है, उन सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल वीडियोस में लेके आ रहा हूं। एज वेल एज इस वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप हमारा नहीं ज्वाइन किया होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट पिन सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ओके। और जो 21 डेज चैलेंज सीरीज का जितना भी अपडेट है, जो भी टारगेट्स है, आप सभी स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी प्रोवाइड किया जा रहा है, वहां से आप वो सारे टारगेट्स को कंप्लीट कर सकते हो। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट चीज कि अभी हमारा जो बैच है आज क्लोज हो जाएगा, बूस्टर बैच 3.0 लास्ट डेट है, तो इसमें 399 रुपीज का जो ऑफर है वो खत्म हो जाएगा, आज लास्ट है। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होगा उस बैच में एनरोल कर सकता है। तो आज आप सभी स्टूडेंट्स को मैं कौन से सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स देने वाला हूं ये देख लो। सबसे पहले तो ये देख लो, सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को मैथ्स में जो है, आप सभी स्टूडेंट्स को सिर्फ मैं 8 चैप्टर्स दूंगा, सिर्फ 8 चैप्टर्स, जो कि इजी चैप्टर्स भी रहने वाले और थोड़े बहुत डिफिकल्ट चैप्टर्स। इजी चैप्टर्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिक, 3 चैप्टर तो आपके यही रहने वाले। और बाकी के जो 5 चैप्टर्स है उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एंड यस, आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, क्योंकि आपको टॉप कॉलेज में जाना है। यस, जाना है ना आप सभी स्टूडेंट्स को टॉप कॉलेज में। आप सभी स्टूडेंट चाहते हो ना कि मेरा एडमिशन महाराष्ट्र के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, टीयर 1 कॉलेज में हो। तो अगर आपको आपकी कॉलेज लाइफ बढ़िया बनानी है, अच्छे से सारे इवेंट्स आपको एंजॉय करने हैं, तो इतने तो चैप्टर्स, कम से कम इतने तो चैप्टर्स आप करके ही जाओ। ठीक है। इसके बाद जो है ना, इसका बॉटम टू बॉटम भी अगर मैं आपको बता दूं ना, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये पूरा बॉटम है, मतलब ये समझ जाओ, इतना तो करना ही करना है आप सभी स्टूडेंट्स को। और इतने 110 मार्क्स पे आपके 96 97 परसेंटाइल आएंगे। कल ही मैंने मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के ऊपर वीडियो अपलोड किया, आप वो जाके देखो। पूरा ट्रेंड एनालिसिस 2024 2025 में क्या एक्सपेक्टेड परसेंटाइल आएंगे, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल में। अभी फिजिक्स जो सब सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट आता है, उसमें आप 16 चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ 7 चैप्टर्स करोगे। कितने करोगे? सिर्फ 7 चैप्टर्स। और कौन कौन से चैप्टर्स रहेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और केमिस्ट्री जो कि सबसे इजी है, ठीक है। अभी केमिस्ट्री तो आप सब इजी ही है ना। इसमें भी मैं आपको 10 चैप्टर्स ऐसे दूंगा जिसमें से देखो न्यूमेरिकल से आपके 10 से 12 मार्क्स के आएंगे, 10 से 12 मार्क्स के आपके न्यूमेरिकल्स ही रहेंगे और बाकी थेरोटिकल क्वेश्चंस होंगे। और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इजी सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, तो इसमें 10 चैप्टर, तो टोटल हो गए ना आपके 25 चैप्टर्स। यहाँ पे 15 चैप्टर्स हो गए ये दोनों, और ये 10 हो गए, 25 चैप्टर्स हो गए। तो अभी आते हैं हम लोग सबसे पहले मैथ्स पे। तो मैथ्स में आप सभी स्टूडेंट्स को कौन कौन से चैप्टर्स करके जाना है, तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स अभी ध्यान देंगे, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है
जो चैप्टर्स की लिस्ट की जो पीडीएफ है ये आप सभी स्टूडेंट्स को मिल जाएगी। बस आप सभी स्टूडेंट्स को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और स्क्रीनशॉट भेजना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये पूरा पीडीएफ, ये पूरा प्लानर जो है मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, जो स्टूडेंट्स को लास्ट के कुछ दिनों में सच में कम बैक करना है और सच में अच्छे मार्क्स लेके आने, अच्छे परसेंटाइल लाना है, ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो हम लोग, अब जो स्टूडेंट्स को कैलकुलस बहुत डिफिकल्ट जाता है ना, तो उसको हम लोग ना स्किप कर रहे हैं कैलकुलस को। नॉट 100%, बट उसमें से 2 चैप्टर हम लोग टारगेट करेंगे। वो 2 चैप्टर कौन से रहेंगे? डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन में अगर आप कंपेयर करोगे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन से, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में आपको ढेर सारे फॉर्मूलेस, ढेर सारे टाइप्स, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन डिफरेंशिएशन में आपको उतने फॉर्मूलेस नहीं है एज कंपैरेटिवली इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को जो 8 चैप्टर मैथ्स में प्रिपेयर करने हैं, सबसे पहला जो चैप्टर आता है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें से लगभग जो है लास्ट ईयर हर एक शिफ्ट में 4 से 5 से या फिर 6 क्वेश्चंस पूछे गए। तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं कि आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं, एवरेज 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ से आपके जो है 10 मार्क्स बन जाएंगे। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा चैप्टर अच्छे से करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है इसमें। ठीक है, देन उसके बाद आता है वेक्टर। अब आपको पता है वेक्टर वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है ये पूरे मैथ्स में। M1 M2 दोनों की मैं बात करूं तो वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई कोई शिफ्ट में 5 क्वेश्चन आया है, कोई कोई शिफ्ट में 6 आया है, कोई कोई शिफ्ट में 7 भी पूछे हैं। तो लगभग अगर हम लोग एवरेज भी यहाँ पे कंसीडर करें तो हम लोग यहाँ 6 क्वेश्चंस कंसीडर करते हैं, तो एवरेज 12 मार्क्स आपके यहाँ पे बनेंगे वेक्टर चैप्टर से। उसी की तरह आप सभी स्टूडेंट्स को लाइन एंड प्लेन, ये चैप्टर भी आपको प्रिपेयर करना है। इसमें भी लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहाँ भी लगभग हम लोग 10 मार्क्स हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आता है आपका लॉजिक। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है चैप्टर लॉजिक के। अभी लॉजिक है, मैट्राइजेस है, एलपीपी है, ये तीनों चैप्टर आप कर सकते हो। लेकिन ठीक है, मैंने अगर आपको प्रॉमिस किया कि सिर्फ मैं 25 चैप्टर्स बताऊंगा तो 25 चैप्टर्स ही बताऊंगा। बट अगर आप ये चैप्टर्स भी करके जाते हो, एलपीपी और मैट्राइजेस, ये दोनों चैप्टर एक ही दिन में प्रिपेयर हो सकते हैं, तो आपके यहाँ से और 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो टोटल मार्क्स हमारा यहाँ पे मैथ्स में 60 हो रहा है ना, तो 66 चला जाएगा, मतलब कि 65 प्लस तक आपका मैथ्स में स्कोर हो जाएगा आउट ऑफ 80। सिर्फ हम लोग क्लास 12th की ही बात कर रहे हैं। 80 में से 65 स्कोर कर बहुत अच्छा स्कोर है ये। ठीक है, तो लॉजिक 2 क्वेश्चन मिलेंगे जिसका स्कोर हो जाएगा आपका 4 मार्क्स। ठीक है, ओके, सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है। अब आते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन एंड एओडी पे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब ये 2 चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चैप्टर में से टोटल 8 क्वेश्चंस आपको सीईटी एग्जाम में आएंगे, तो जिसका वेटेज जो होगा इन दोनों चैप्टर में से आपका होगा 16 मार्क्स का वेटेज। ओके, ठीक है, ओके। अभी आते हैं आगे, यहाँ पे देखो अभी उसके बाद जो है ना, ये 2 चैप्टर्स आपको करने हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आप देखोगे अगर आप इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इन सारे चैप्टर्स को स्किप भी करते हो, देखो मैं कोई भी स्टूडेंट्स को ना ऐसा सजेशन नहीं देता हूँ कि आप कोई भी चैप्टर स्किप करो, क्योंकि देखो, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने पूरी ही हार मान ली है या फिर उनकी उतनी अच्छी प्रिपरेशन हुई नहीं है, तो भी जो एक बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है वो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहा हूं। लेकिन अगर आपने कर रखा है तो उसको रिवाइज करो और पूरा सिलेबस करके जाओ। लेकिन ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी बहुत कम प्रिपरेशन हो गई है और कैलकुलस नहीं जम रहा है, तो छोड़ दो। आपको जो ये 8 चैप्टर में आपको बता रहा हूँ ये करके जो अच्छे मार्क्स आपके स्कोर हो जाएंगे, तो यहाँ से आपके टोटल 8 मार्क्स आ जाएंगे, है ना। यहाँ से आपके 8 मार्क्स आ जाएंगे, तो टोटल अगर आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग 8 मार्क्स कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 8 ही मार्क्स कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपके जो है ना 30 मार्क्स यहाँ पे हो जाएंगे, और ये 20 मार्क्स 50 मार्क्स हो गए, और यहाँ पे आपके कितने हो गए 58 मार्क्स। ओके, ये हो गए आपके 58 मार्क्स। और थोड़ा बहुत अगर आपने तुक्का लगा दिया, जैसे मैंने आपको एलपीपी का बोला, मैट्राइजेस का बोला और पैर और स्ट्रेट लाइन का बोला, उसमें अगर आप थोड़े बहुत तुक्का भी लगाते तो वहां से अगर 3 क्वेश्चन भी राइट आ गए तो 3 क्वेश्चन यानी कि आपके 6 मार्क्स बढ़ेंगे, यानी कि 64 मार्क्स आपका आएगा। तो लगभग हमारा जो है ना मैथ्स में आउट ऑफ 80 हम लोग का 60 मार्क्स तो बन रहा है। इतनी चीज क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को? ठीक है, ये प्लानर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो नंबर दिया उस पर व्हाट्सअप करो, आपको ये पूरा प्लानर मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, फिजिक्स में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो फिजिक्स सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट जाता है ना कि भैया बहुत सारे स्टूडेंट्स तो फिजिक्स को स्किप ही कर रहे हैं, पूरा का पूरा फिजिक्स स्किप करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, आपका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे, अगर आप 7 चैप्टर्स भी करके जाते हो फिजिक्स में, और 7 चैप्टर्स कौन कौन से, केटीजी एंड रेडिएशन, रोटेशनल डायनेमिक्स यहाँ पे नहीं ऐड किया। रोटेशनल डायनेमिक्स में बहुत टाइप ऑफ वेराइटीज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत टाइम लगेगा वो चैप्टर को प्रैक्टिस करने, और आएंगे क्वेश्चन कितने, 3 ही। और उतना ही टाइम अगर आप दूसरे चैप्टर्स को दोगे तो लगभग वो एक चैप्टर प्रिपेयर करोगे तो यहाँ से आपके 2 चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे, यानी कि आप 6 मार्क्स की प्रिपरेशन कर लोगे 2 चैप्टर करके। वो एक चैप्टर को इतना टाइम लगेगा आपको। तो जो चैप्टर्स मैंने सिलेक्ट किए वो बहुत ध्यान से सिलेक्ट किए, जो कि आपसे पॉसिबल हो और कम टाइम में मैक्सिमम आपका स्कोर हो जाए। तो ऐसे चैप्टर्स यहाँ पे मैंने फिजिक्स में दिए हैं, ठीक है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ये दोनों के दोनों चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से लगभग देखो आप, यहाँ से जो है आप सभी स्टूडेंट्स को 3 या 4, मतलब यहाँ से ना 7 to 8 क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे ये ईएमआई हो गया, एसी सर्किट हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई हो गया, इसमें से भी आपके 3 से 4 या फिर 2 से 3 ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। और टोटल मार्क्स यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग 20 से 24 मार्क्स आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूविंग अहेड, केमिस्ट्री में आपको लगभग 10 चैप्टर को प्रिपेयर करना है, और 10 चैप्टर में आपको ये बता दूं तो देखो, आपको फिजिकल केमिस्ट्री पूरी की पूरी करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री वन ऑफ द स्कोरिंग टॉपिक्स है ये। 10 से 12 मार्क्स आपके डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, और आपके थेरोटिकल क्वेश्चंस आएंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको ये करना है। फिजिकल केमिस्ट्री आप 6 के 6 चैप्टर्स करोगे, जहां से आपका 18 मार्क्स आ जाएगा, 18 मार्क्स आपके वहां से हो जाएंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको करने हैं 4 चैप्टर्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलोजन डेरिवेटिव्स, अल्कोहल, फेनोल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड अमाइंस, ये 10 चैप्टर करते हो तो फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे आप ना स्विच भी कर सकते हो, कोई एक पार्ट को आप स्किप कर सकते हो, या तो ऑर्गेनिक करो या तो इनऑर्गेनिक करो, जो आपको डिफिकल्ट जाता है वो आप स्किप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको डिफिकल्ट जा रहा है ऑर्गेनिक, तो अब इनऑर्गेनिक के ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, तो ये सारे चैप्टर्स आप प्रिपेयर करके जाओ। ये 18 मार्क्स तो आपके फिक्स हो जाएंगे। आपको फिजिकल केमिस्ट्री, ये फिजिकल केमिस्ट्री तो आपको करना ही करना है एनी हाउ। बाकी ऑर्गेनिक करना है, इनऑर्गेनिक करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके अलावा भी जो है ना, ग्रीन केमिस्ट्री हो गया, पॉलीमर हो गया, ये बायोमोलिक्यूल्स हो गया, ये बहुत इजी इजी चैप्टर है। यहाँ पे भी आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। केमिस्ट्री में आप इजीली जो है ना 40-45 तक भी जा सकते हो, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो फिर भी हम लोग ना वर्स्ट कंडीशन पकड़ के चलते हैं, तो यहाँ से भी जो है ना लगभग आपके 28 से लेके 30 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो है, आपका स्कोर जो है 110 तक जा रहा है, 110 से भी ऊपर जा सकता है, थोड़े बहुत तुक्के अगर आपके राइट आते हैं तो, ठीक है। अगर ये प्लानर चाहिए तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब करके, तो आपको ये प्लानर मिल जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स को आई होप ये सारी चीजें पता चल गई है, ठीक है। मैथ्स में देखो ये 8 चैप्टर करना है, फिजिक्स में ये 7 चैप्टर्स, केमिस्ट्री में ये 10 चैप्टर। ओके, सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया। ओके, यहाँ पे देखो ये टोटल 25 चैप्टर्स हो रहे हैं हमारे। ओके, यहाँ से 25 चैप्टर्स करके आप जो है लगभग कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हो, दिखाओ यहाँ पे, सारे स्टूडेंट्स को शो करता हूँ। तो मैथ्स में आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए 60, फिजिक्स में आपका 20 से 24 मार्क्स बहुत हो गया, इनफ है। केमिस्ट्री में आपके 30 मार्क्स, ऐसे करके जो है आप 110 मार्क्स आप यहाँ पे स्कोर कर पा रहे हो, और इतना स्कोर करना डिफिकल्ट नहीं है। और अगर आप 110 मार्क्स स्कोर करते हो तो परसेंटाइल देखो आपके कितने आ रहे हैं, 97 तक परसेंटाइल आपके आ रहे हैं, और 97 परसेंटाइल पे आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। एंड यस, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताने वाला हूं कि इस लास्ट मोमेंट में आप सभी स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा जो है मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करना है। 2024 के जितने पीवाईक्यूज आए हैं उन सारे पीवाईक्यूज को देख लो, जितने पेपर्स आपको मिलेंगे उन सारे पेपर्स को देख लो। 2024 में 16 शिफ्ट के पेपर्स कंडक्ट हुए थे। 16 शिफ्ट में एटलीस्ट आप 6 से 7 पेपर पूरे के पूरे अच्छे से देख के जाओ, हर एक क्वेश्चंस को एनालिसिस करके जाओ, हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, उसमें आपका स्कोर कितना आ रहा है। मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, आप जितना अभी मॉक टेस्ट में, फुल लेंथ टेस्ट में जितना आप स्कोर कर रहे होंगे ना, उतना ही स्कोर आपका सीईटी एग्जाम में आने वाला है। अगर आपको बिलीव नहीं होगा ना, तो आज जो है ना आप 2-3 फुल लेंथ टेस्ट दे के देखो, और स्कोर ना आप लिख के रखो, कहीं पे लिख के रखो नोटबुक में, और जब आपके आंसर की रिलीज होगी ना, तब आपकी सारी चीजें जो है रिवील हो जाएगी, ठीक है। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी से आपका स्कोर आने वाला है। एंड आप सभी स्टूडेंट्स को सिर्फ 2024 के पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना है, और ये सारे पीवाईक्यूज हम लोग ने बूस्टर बैच में दे रखे हैं। 6000 6500 पीवाईक्यूज है। अब वो छोड़ दो, अब उतने पीवाईक्यूज तो अब प्रैक्टिस करने के लिए टाइम है ही नहीं, लेकिन 2024 के तो पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए टाइम है। इसका अलग से फोल्डर बनाया है मैंने, इसका मैंने अलग से फोल्डर बनाया है। वो फोल्डर मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताता हूँ। यहाँ पे ये आप राइजिंग एजुकेशन की वेबसाइट पे जाओगे
तो यहाँ पे देखो आप सभी स्टूडेंट्स को कंटेंट में जाना है, कंटेंट में जाओगे बूस्टर बैच 3.0, यहाँ पे जाओ तो यहाँ पे देखो फुल लेंथ टेस्ट 2024 पीवाईक्यूज, यहाँ पे 16 टेस्ट अवेलेबल है, यहाँ पे सारे चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल है, 11th के सारे चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल है। तो ये सारे टेस्ट आपको प्रैक्टिस करने हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको फुल लेंथ टेस्ट को प्रैक्टिस करना है, जितना हो सकता है फुल लेंथ टेस्ट को प्रैक्टिस करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज। ठीक है, लास्ट ईयर के पेपर्स आप सभी स्टूडेंट्स को देखना है, 6 से 7 पेपर तो सबको मैंडेटरी सॉल्व करना ही करना है। और आज लास्ट डे है, ठीक है, ये ऑफर जो है आज क्लोज हो जाएगा। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होगा आज के आज आप सभी स्टूडेंट्स परचेस कर सकते हो। राइजिंग एजुकेशन ऐप से आप सभी स्टूडेंट्स को एनरोल करना है। अगर अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एंड यस, अगर आपको ये प्लानर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड स्क्रीनशॉट लेके दिए गए नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज देना, तो आपको प्लानर भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ मुझे, एज वेल एज वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।